हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, राधे राधे, राम राम। मैं विनोद कुमार कश्यप आप सभी का एग्ज़ाम सिटी में फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज है 2 जुलाई 2021 से रिलेटेड करंट अफेयर्स के सुपर 10 क्वेश्चन लेकर के आया हूं। और दोस्तों, अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, साथ में लाइक भी करें और साथ में बेल आइकन घंटी भी दबाएँ ताकि आने वाली जो वीडियो आपको मिल सके। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 1 जुलाई को राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया गया है। तो इसका बी ऑप्शन ठीक है। समाज में डाक कर्मचारियों द्वारा की जाने वाली जो सेवा के सम्मान में ये भी विश्व स्तर पर राष्ट्रीय डाक कर्मचारी दिवस मनाया जाता है। इस क्वेश्चन से दो इम्पोर्टेंट डे और मनाए जाते हैं। एक नेशनल चार्टर्स अकाउंट्स डे, दूसरा राष्ट्रीय डॉक्टर्स डे। तो ये नेशनल चार्टर्स अकाउंट डे ये मनाया क्यों जाता है? क्योंकि ये 1949 में भारतीय संसद द्वारा जो एक इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंट्स ऑफ इंडिया की जो स्थापना की गई थी उसके उपलक्ष्य में मनाया जाता है। इंस्टीट्यूट ऑफ चार्टर्स अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया की जो हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यू दिल्ली में। और इसके अध्यक्ष कौन है? CA निहार एन जम्बूसारिया। और जो राष्ट्रीय डॉक्टर डे मनाया जाता है 1 जुलाई को, ये क्यों मनाया जाता है? ये पश्चिम बंगाल के दूसरे मुख्यमंत्री डॉक्टर विधान चंद्र रॉय की जयंती के रूप में मनाया जाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर कौन बनी हैं? तो अभी आदित्य अशोक टोक्यो ओलंपिक के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली भारतीय महिला गोल्फर बनी हैं। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। ये हैं आदित्य अशोक। और ये जो टोक्यो ओलंपिक कब से कब तक होगा? ये 23 जुलाई से 8 अगस्त तक होगा। और आदित्य अशोक का दूसरा ओलंपिक होगा। ये कहाँ की रहने वाली हैं? ये बेंगलोर की रहने वाली हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में नीति आयोग के CEO के रूप में अमिताभ कांत का कार्यकाल कितने साल बढ़ाया गया है? तो अमिताभ कांत जो हैं नीति आयोग के CEO हैं, उनका कार्यकाल 1 साल के लिए बढ़ाया गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। यह नीति आयोग की फुल फॉर्म क्या है? नीति की फुल फॉर्म क्या है? नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर इन ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया है। और इसकी जो स्थापना हुई नीति आयोग की 1 जनवरी 2015 को हुई थी। और नीति आयोग का जो हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में है। और नीति आयोग के जो अध्यक्ष हैं वो नरेंद्र मोदी जी हैं। और नीति आयोग के जो उपाध्यक्ष हैं वो कौन है? राजीव कुमार। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख कौन बने हैं? तो अभी भारतीय वायुसेना के नए उप प्रमुख बने हैं विवेक राम चौधरी। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। ये हैं विवेक राम चौधरी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में सुधर्मा संस्कृत दैनिक के संपादक का निधन हुआ है। उनका नाम क्या है? तो ये अभी दुनिया के इकलौते संस्कृत दैनिक हैं और इसके संपादक हैं KV संपत। इनका अभी निधन हो गया है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। ये थे KV संपत दुनिया के इकलौते संस्कृत दैनिक सुधर्मा के संपादक थे और इनका निधन हो गया है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस राज्य सरकार ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड नामक योजना शुरू की है? तो अभी पश्चिम बंगाल गवर्नमेंट ने स्टूडेंट क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। और ये क्रेडिट कार्ड जो है ये इसमें हायर एजुकेशन के लोन दिया जाएगा। इसमें 10 लाख रुपए तक का लोन दिया जाएगा और ये लोन स्टूडेंट को 15 साल में चुकाना होगा। तो पश्चिम बंगाल ने शुरू किया है। तो ये है मैप में पश्चिम बंगाल की कैपिटल है कोलकाता। पश्चिम बंगाल की जो चीफ मिनिस्टर हैं ममता बनर्जी हैं। और पश्चिम बंगाल के जो गवर्नर हैं जगदीश धनखड़ हैं।
और जो पश्चिम बंगाल की जो विधानसभा है उसमें 295 सीटें आती हैं और राज्यसभा से 16 सीटें आती हैं और लोकसभा से 42 सीटें आती हैं। तो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन नेशनल पार्क है और बक्सा नेशनल पार्क भी है और पश्चिम बंगाल में महानंदा वर्ल्ड लाइफ सेंचुरी भी है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से हमें इतने सारे फैक्ट देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में जारी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में कौन शीर्ष पर रहा है? तो अभी ग्लोबल स्टार्टअप इकोसिस्टम इंडेक्स 2021 में अमेरिका फिर से टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन ठीक है। दूसरे स्थान पर यूके और तीसरे स्थान पर इजराइल रहा है और अपना देश इंडिया 100 देशों में अपना भारत देश 20वें स्थान पर रहा है। अमेरिका की कैपिटल क्या है? वाशिंगटन डीसी। अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन और जो अमेरिका के जो वाइस प्रेसिडेंट हैं वो कमला हैरिस हैं। अमेरिका और इंडिया के बीच में कौन कौन सी डिफेंस एक्सरसाइज होती हैं? एक क्रॉप इंडिया होती है, दूसरी टाइगर ट्रम्प और तीसरी होती है वज्र प्रहार जो इसी साल हिमाचल प्रदेश में हुई थी, और एक और होती है युद्ध अभ्यास, ये भी इसी साल हुआ है राजस्थान के बीकानेर में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन से इतने सारे फैक्ट देखने को मिलते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस कवि ने कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार जीता है? कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार ये अभी राजेंद्र किशोर पांडा ने जीता है। इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। कुवेम्पु राष्ट्रीय पुरस्कार में 5 लाख रुपए की राशि दी जाती है और एक सिल्वर मेडल दिया जाता है और एक सर्टिफिकेट दिया जाता है। राजेंद्र किशोर पांडा ये ओडियाई भाषा के कवि हैं। तो ये हैं राजेंद्र किशोर पांडा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में किस केंद्र शासित प्रदेश के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है? तो अभी जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव ने सुकून हेल्पलाइन शुरू की है। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। तो यहाँ बात है जम्मू कश्मीर के मुख्य सचिव कौन हैं? अरुण कुमार मेहता। और जम्मू कश्मीर में डल झील है और बुलर झील भी है। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा हैं। और जम्मू कश्मीर जो है केंद्र शासित प्रदेश कब बना था? 1 अक्टूबर 2019 को। जम्मू कश्मीर की जो विधानमंडल है उसमें 114 सीटें हैं, राज्यसभा के अंदर 4 सीट और लोकसभा के अंदर 5 सीटें आती हैं। तो दोस्तों चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ। हाल ही में भारतीय मूल के कौन अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं? तो अभिमन्यु मिश्रा भारतीय मूल के अब तक के सबसे युवा शतरंज ग्रैंड मास्टर बने हैं। तो इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन ठीक है। ये हैं अभिमन्यु मिश्रा और ये अभी मात्र 12 साल 4 महीने 25 दिन के हैं। ठीक, तो दोस्तों मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो। जय हिंद, जय भारत।